बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है। प्यारे नाज़रीन, सोचिए कि एक ऐसा भी वक्त था जब हक की बात करना जुर्म बन चुका था, जब सच बोलने वालों को कैदबंद कर दिया जाता था, जब दीन के असूलों को बदलने की कोशिश हो रही थी। ऐसे नाजुक दौर में एक शख्सियत उठती है जो अपने ईमान, इल्म और मजबूत अज़म की वजह से न सिर्फ अपने दौर बल्कि आने वाले जमानों के लिए भी एक रोशनी का मीनार बन जाती है। हम बात कर रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल की, एक ऐसे आलिम दीन जिन्होंने अपने वक्त की सबसे बड़ी आजमाइशों का सामना किया लेकिन कभी भी हक से पीछे न हटे। आखिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े क्यों मारे गए थे? खुल्क के कुरान का फितना क्या था और इमाम साहब ने इसका मुकाबला कैसे किया था? इमाम अहमद बिन हम्बल के कातिल कौन लोग थे और आपके जनाजे में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? यही आज हमारी इस वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुकम्मल हालात जिंदगी के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बड़े मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नाज़रीन ग्रामी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश माह रबीउल अव्वल साल 164 हिजरी मुताबिक माह नवंबर साल 780 ईस्वी में बगदाद में हुई। इस वक्त बगदाद पर अब्बासियों की हुकूमत थी। आपके वालिद 30 साल की उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। वालिद मोहतरम की वफात के बाद इमाम साहब की परवरिश और देखभाल उनकी वालदा के कंधों पे आ गई। खुद इमाम अहमद बिन हम्बल का बयान है कि मैंने अपने बाप दादा में से किसी को नहीं देखा। नाज़रीन ग्रामी, आप अपने दौर के बहुत बड़े आलम और इमाम शाफी के तालिब इल्म थे और अपने जमाने के मशहूर उलमाए हदीस में आपका शुमार होता था। उन्होंने मसनद अहमद के नाम से हदीस की मशहूर और मारूफ किताब तालीफ की जिसमें तकरीबन 40,000 हदीसें हैं। इमाम शाफी की तरह इमाम अहमद बिन हम्बल की भी माली हालत बहुत कमजोर थी। लोगों ने बेशुमार तवाइफ और हदिये पेश करते थे मगर आप सब कुछ बांट देते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद सन 179 हिजरी में इल्म हदीस के असूल में मसरूफ हो गए और उनकी उम्र उस वक्त महज 15 साल थी। साल 183 हिजरी में क्वाफ का सफर तैयार किया और अपने उस्ताद की वफात तक वहाँ मुकीम रहे। इसके बाद दीगर शहरों और मुल्कों में इल्म हदीस के असूल की खातिर सफर करते रहे। नाज़रीन, इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खुल्क के कुरान का फितना था। ये फितना बर्पा करने वाला शख्स काजी अहमद बिन अबू दाऊद था। काजी अहमद बिन अबू दाऊद बहुत बड़ा आलम और फाजिल था मगर बद अकीदा शख्स था। उस वक्त अब्बासियों का जो खलीफा था उसका नाम खलीफा मामून अल रशीद था। काजी अहमद बिन अबू दाऊद और खलीफा मामून अल रशीद के बहुत करीब था। उसने खलीफा मामून को पट्टी पढ़ाई के कुरान माज़अल्लाह मखलूक है, इस अकीदे की इशाअत की जानी चाहिए। दरअसल ये यहूदियों का अकीदा था, यानी उसने ये कहा कि कुरान माज़अल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि किसी मखलूक की लिखी हुई किताब है, यानी ये मखलूक है। नाज़रीन ग्रामी, यह अकीदा कुफर था और कुरान के मखलूक होने का अकीदा मामून अल रशीद के दौर में उसी बदअकीदे शख्स अहमद बिन अबू दाऊद ने शुरू किया। इस्लाम से इस अकीदे का कोई तल्लक नहीं था। उस शख्स ने कुरान के मखलूक होने का अकीदा एक शख्स लबैदा बिन आसम से लिया जो एक यहूदी था और ये वही बदबख्त था जिसने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। ये तौरात के भी मखलूक होने का अकीदा रखता था। नाज़रीन ग्रामी, काजी अहमद बिन अबू दाऊद की बात मानकर खलीफा मामून ने साल 218 हिजरी में पूरे आलम इस्लाम में सरकारी हुक्म जारी कर दिया कि हर मकाम का अमीर और हाकम अपने हाँ के उलमा से इस बात का इकरार ले के कुरान मखलूक है और अगर कोई इनकार करे तो उसे गिरफ्तार करके खलीफा के दरबार में भेज दिया जाए। बगदाद के पुलिस ऑफिसर इसहाक बिन इब्राहिम को भी ये हुक्म पहुंचा। उसने वहाँ के उलमा को बुलाया, उनमें से इमाम अहमद बिन हम्बल भी थे। इनके सामने मामून का हुक्म सुनाया गया और कहा गया सब लोग इस बात का इकरार करें कि कुरान अल्लाह की। आपके साथ 3 और मुहद्दिसीन ने भी कुरान को मखलूक मानने से इनकार कर दिया। इसहाक बिन इब्राहिम ने इन्हें कैद में डाल दिया। दूसरे दिन उसने चारों को जेल से निकलवाया और कहा इकरार कर लो कुरान अल्लाह की मखलूक है। नाजरीन, इनमें से एक ने इकरार कर लिया। इमाम साहिब और उनके बाकी 2 साथियों को फिर जेल में डाल दिया गया। तीसरे दिन उसने तीनों को बुलाकर फिर इकरार करवाना चाहा। आज भी उनमें से एक ने इकरार कर लिया। अब इमाम साहब के साथ सिर्फ एक
साथी रह गए। साथी का नाम मोहम्मद बिन नू था। इन दोनों को हालत कैद में ही करतूस रवाना कर दिया गया। मोहम्मद बिन नू रास्ते में ही इंतकाल कर गए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनकी तजहीज और तकफीन की। ऐसी हालत में एक दिन मामून का एक दरबारी रोता हुआ आपके पास आया और बोला, अब्दुल्ला, मामला बहुत सख्त है। मामून ने तलवार नीलाम से निकाल ली और कसम खा के कह रहा है, अगर अहमद बिन हम्बल ने कल के कुरान का इकरार न किया तो मैं उसे तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपना घुटना जमीन पर टेक दिया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, इस फाजिर को तेरे अलम ने इतना मगरूर कर दिया है कि अब वो तेरे दोस्तों पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहा। ऐ अल्लाह, अगर कुरान तेरा कलाम है और मखलूक नहीं है तो मुझे इस बात का साबित कदम रख और मैं इसके लिए सारी मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये दुआ अभी खत्म ही हुई थी। रात के आखिरी हिस्से में मामून रशीद की मौत की खबर आ गई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर मुझे मालूम हुआ कि मुतसिम बिल्ला को खलीफा बनाया गया है और अहमद बिन अबू दाऊद इसका वजीर मुकर्रर हुआ है तो सूरत हाल और ज्यादा खौफनाक महसूस होने लगी। नाजरीन, खलीफा मुतसिम बिल्ला ने भी इमाम अहमद बिन हम्बल को हुक्म दिया, इकरार करो कुरान मखलूक है, मगर आप मुसलसल इनकार करते रहे। इस जुर्म की सजा में आपको बेड़ियां डालकर 18 माह कैद में रखा गया और फिर खलीफा मुतसिम बिल्ला के बड़े दरबार में आपको 80 कुरे मारे गए और आप पर जुल्म की इंतहा की गई, मगर आपने फिर भी कुफर का इकरार नहीं किया। आप बेहोश हो गए। कहा जाता है जब होश आया तो आपने जख्मों से चूर और जिस्म से खून निकलते हुए नमाज अदा की और फरमाया कि हमारी हकनीयत की गवाही हमारे जनाजे देंगे। इसी हालत में आप अपने मुल्क चले गए और इन जख्मों की वजह से बीमार हो गए। इन्हीं जख्मों की वजह से आप इस दुनिया फानी को, उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म सहे, मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन हक बात को नहीं छोड़ा। वो लोगों के दिलों के हुक्मरान बन गए। उनके इंतकाल के वक्त तकरीबन 8 लाख से ज्यादा अशखास बगदाद में जमा हुए और नमाज जनाजा पढ़ाई और 50,000 लोग कलमा हक तौहीद पढ़कर मुसलमान हुए। अब्बासी खिलाफत के आखिरी दौर में फिक्का हम्बली का बड़ा जोर था। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हम्बली थे। आजकल इनके पैरोकार की तादाद कम होकर अरब के इलाके तक महदूद रह गई है, जिनको हम्बली कहा जाता है। हम्बली उलमा में इब्ने तैमिया का शुमार सफ़े अव्वल के लोगों में किया जाता है। नाज़रीन, इमाम अहमद बिन हम्बल की उम्र का एक तवील हिस्सा जेल की तंगो तारीख कोठरियों में बसर हुआ। पाँव में बीड़ियां पड़ी रहती, तरह तरह की इज़्ज़तें दी जाती ताकि आप किसी तरह हल्के कुरान के कायल हो जाएं, लेकिन वो आज़ो ईमान का हमालिया 1 इंच तक अपने मकाम से ना सिरका। इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार इराक के शहर बगदाद में वाक़या है। इनका मज़ार मकबरा अहमद बिन हम्बल या रोज़ा इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।